एक जो ये है भाई, ये दूर से देखें तो ये देखें 3 सेफे हैं, एक पीछे पड़ी हुई है वो देख रहे हैं शीशे के सामने, वो नज़र आ रही है आपको। ये जो कैश रेट है ना वो है 40,000 रुपये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो गया और ड्यूटी पे आए हुए हैं। ड्यूटी से भाई आज सुबह थोड़ा लेट आए थे क्योंकि मेरे साथ इमरान आए थे, इस वजह से उससे भी साथ लेके आना था। तो अभी मुझे दोपहर का खाना खाना है। खाना खाने के बाद मुझे जाना है जी रंगपुरा में, उधर से एक अतर लेना है। अतर लेने के बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वापस आते हैं। तो सबसे पहले खाना, उसके बाद फिर अगले काम। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो चलते हैं। इमरान मेरे साथ ही आया था सुबह और वो चला गया था, मैंने ख्याल ड्यूटी पे, उसने को काम जाना था तो वो शोरूम पे उतारा मैं। उसके बाद बाइक उसकी 2 दिन से हमारे शोरूम पे थी, तो वो कहता भैया मुझे जाना है। मैंने कहा चले ठीक है आप जाएँ। उसके बाद नंबर बंद कर दिया उसने, रब्ता नहीं हो रहा। मैंने उसके साथ रब्ता किया, तो दोपहर का खाना हम इकट्ठे खाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो नंबर उसका बंद है, तो मुझे फिर अकेले ही जाना पड़ेगा। अभी आ गए जी कराची वालों के पास। इनकी बिरयानी बड़ी टेस्टी होती है, शाहीन कराची स्टूडेंट बिरयानी। हमें फुल कितने की? 170 की फुल। एक फुल करो और पीस लेग पीस हो, हड्डी वाला हो, सीना पीस ना हो, ठीक है। एक कर दो, एक साथ कोल्ड ड्रिंक। वो सामने रेट लगी हुई देख सकते हैं आप। फुल चिकन बिरयानी 170 की, हाफ 100 की, 120, 70, 20। तो मैं लगाने लगा हूँ फुल, क्योंकि फुल खाएंगे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और भूख तभी ख़त्म होगी। एक दिन मैंने 2 प्लेटें खा ली, इतनी ज़्यादा भूख थी मुझे, तो कंट्रोल नहीं होता भाई। ले आओ खान, एक कोल्ड ड्रिंक दो मेरे साथ, ड्यू दे दो। ये फुल आ गई बिरयानी। ये पीस इसने फिर दूसरे लगा दिए, मैंने सब्जी और बोला, लेकिन ये भी पेट पूजा हो गई है। अब जनाब काम दूसरा करने चलते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा भूख लगी। सुबह मैंने नाश्ता की इंग्रेस से किया तो था, लेकिन आपको पता भूख ज़्यादा लग जाती है। तो चलते हैं, उधर से होकर फिर वापसी। रात को जनाब आयशा बहुत ज़्यादा तंग करती है। दिन को सोई रहती है लेकिन रात को सोती नहीं, इतना जगाती है। फिर कहती है मेरे साथ खेल लो। अब तो फिर बातें भी करती है, हंसती भी है। ये देखें बात, जानवर बात बहुत ज़्यादा है। तो जनाब अतर वाली दुकान बंद थी, इस वजह से उधर से अतर नहीं मिला। और आपको एक चीज़ दिखानी है, आज बल्कि लेके जानी थी, पता करनी थी कि ऊँटनी का दूध जो होता है वो मिल जाता है। तो अगर मिल जाए तो वो किलो या पाव किस तरह होता है। तो चलते हैं पता करने के लिए। 1-2 है इधर ना लेके आए हुए, तो उनसे पता करते हैं कि भाई किस तरह आप किलो बेचते हैं और क्या रेट चल रहा है आजकल। ऊँटनी का दूध सुनने में यही है कि वो मुफीद भी बहुत ज़्यादा होता है और फ़ायदेमंद भी है। तो फ़िलहाल पता करते हैं, पूछते हैं इनसे, अगर इनके पास होगा तो पूछते हैं। ये रहे ऊँट और ऊँटनियाँ। अब इनसे पता नहीं दूध है भी या नहीं है, ये पता करते हैं। ये मेरे पीछे, लेकिन ये ऊँट है, ऊँटनी नहीं। मुझे ये था कि शायद ये ऊँटनी है, लेकिन बोलते हैं भाई ये दोनों ऊँट है, तो दूध नहीं मिलेगा। तो कहीं से और पता करते हैं, अगर कहीं से और से मिल जाए। तो ये जो चंगर लोग होते हैं ना, उनके पास आता पता करने के लिए, लेकिन उनके पास नहीं है। ये ऊँटनी के दूध के बारे में मुझे बेसिकली किसी ने कहा हुआ था कि भाई आपने लेके आना है, लेकिन मैं रास्ते से गुजरा तो मेरी अचानक नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो पता कर लेते हैं, अगर मिल जाए तो ले जाएंगे इधर से। लेकिन वो भाई ऊँट थे, ऊँटनी नहीं थी, इसलिए कहते हैं कि भाई इधर से नहीं मिलेगा आपको, कहीं से भी आपको वो पता नहीं कौन सी जगह बता रहे, उधर जाना पड़ेगा, उधर से मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता किस तरह मिलता है, किस तरह नहीं मिलता। तो लिहाजा फिर मैं आ गया वापस। अभी चलते हैं दोबारा शोरूम पे वापस। और जो चीज़ें मैं लेने गया था अतर, वो भी दुकान आज बंद थी, संडे था, क्योंकि उसे छुट्टी थी, इस वजह से नहीं मिली। ये 4 पे पड़ी हुई, इधर हफ्ता बाज़ार लगता है, आपको दिखाया था ये गाड़ी। और वो सामने शोरूम है और ये कब्रिस्तान है पीछे, जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ। अभी शोरूम पे मैं आ गया हूँ और शोरूम पे भाई स्टॉक मंगवाया हमने। सेफ अलमारियाँ, 3 सेफ अलमारियाँ मंगवाई हैं, उनमें से बल्कि 4 मंगवाई थी, उनमें से एक सेल होगी और 3 इधर पड़ी हुई। आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और डैशिंग तरीके की सेफ अलमारी मंगवाई है हमने। एक जो ये है भाई, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत। ये सामने आपका भाई नज़र आ रहा है शीशे के अंदर, आपको खोल के दिखाते हैं। इसके मेरा ख्याल इसके अंदर ही चाबी वगैरह सारा कुछ इसके अंदर है। और ये चेक करें अंदर से और कलर चेक करें। दूसरा कलर ये है भाई, ये दूर से देखें तो ये देखें माशाल्लाह दोनों, ये एक ये कलर और एक ये कलर, बड़ा खूबसूरत कलर है। कैश प्राइस हम आपको बाद में बताते हैं, पहले आप देख लें, ये चेक करें। तो भाई जान ये 3 सेफे हैं, एक पीछे पड़ी हुई है, वो देख रहे हैं शीशे के सामने, वो नज़र आ रही है आपको। इसका फाइनली जो कैश रेट है ना वो है 40,000 रुपये।
40,000 की आपको मिलेगी और बड़ी खूबसूरत है। और इसका जो वेट है ना वो 95 kg है और 95 kg इसका वेट है। जो तीसरी और चौथी है ना वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत तरीके से, ये भी देखें जी, इसके फूल देखें माशाल्लाह, ये कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई उन्होंने। ये सारी 2 वो और एक ये है भाई, ये तीनों का रेट सेम है, इनमें से कमी बेशी कर सकते हैं। अगर आप लेने के लिए हैं तो हम कमी बेशी इसके अंदर ज़रूर करेंगे। अपने कस्टमर को ऑफ़र भी देंगे हम, इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिल जाएगी और वैसे भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 और 3। तो ये बड़ी आला किस्म की हमने सेफ़ें मंगवाई हैं 4, एक सेल कर दी है, 3 बाकी रह गई हैं। तो सोचा था कि कल मंगवाएंगे लेकिन कल नहीं आई। अगर कल आ जाती तो मे भी ये तीनों की तीनों आज ही सेल हो जाती। उसकी वजह ये थी कि कल हफ्ता बाज़ार था और औरतें ज़्यादातर ये इंस्टॉलमेंट पे लेके जाती हैं, तो कस्टमर की डिमांड पे हमने मंगवाई है। कह रहे थे कि भाई सेफ़ें लेके आओ, और अब सोचा कि सेफ़ों के साथ साथ हम जहेज़ का पूरा पैकेज जो है ना वो भी कस्टमर को देंगे, ताकि जिन्होंने जहेज़ पैकेज लेना है वो भी शादी के लिए हमसे परचेज़ कर सकता है। भाई ये सबसे बड़ी ऑफ़र हमने अपने शोरूम पे लगाई है। एक दो हमारा कस्टमर ऐसा है जिन्होंने हमें बोला कि हमें जहेज़ का सामान चाहिए, लेकिन हमने उनको प्लान पूरा बना के, जिसमें बेड, सोफ़ा, सेफ अलमारी, उसके बाद कुर्सियाँ, फिर जनाब वाशिंग ड्रायर, ये सारा मशीन वगैरह जितने भी टोटल है ना वो हमने उनको प्लान बना के बताया, ताकि वो इंस्टॉलमेंट पे अपने बच्चे को देना था उन्होंने शायद, क्योंकि कैश तो आपको पता है 4-5 लाख इतना, लेकिन हमने उसे इंस्टॉलमेंट पे दे दिया कि आप आसानी से इंस्टॉलमेंट देते रहो ताकि वो भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहें। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई इतना ज़्यादा बर्डन था वो हल्का होगा थोड़ा सा। पैकेज इंस्टॉलमेंट पे लोग ले लें तो इसमें इशू किसी किस्म का कोई नहीं होता। ये होता है कि उनके ऊपर जो इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है, ये ज़्यादातर फ़ायदा ये होता है। एक बंदा और फार्म बना गया है, कह रहा है कि भाई हमें जहेज़ का पैकेज चाहिए, तो आया तो उसका फार्म बनाया है हमने। ये कुछ पड़ा हुआ है उसका फार्म नदीम अली का, तो उसे बोला कि भाई आप ऐसा करो कि 2-3 दिन बाद आना, क्योंकि हमने पहले फार्म को वेरीफाई करना है, चेक करना है, आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करने के बाद फिर हम उनको देंगे। लेकिन ये है कि ये चीज़ें होती हैं कि रिपोर्ट चेक करने के बावजूद अगर वो ठीक हुआ, ज़ाहिर बात है ठीक ही होगा, क्योंकि जो बच्चों के लिए लेते हैं वो बड़े मजबूर होने के बाद फिर अपनी बच्चों को इस तरह जहेज़ में सारा सामान देते हैं। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है रास्ते में आते जाते। ये कैब मैंने इसलिए पहन ली, सुबह आते पहनी थी, इसमें ये है कि सर्दी नहीं लगती। ये बड़ी कमाल की टोपी मेरी, और इसमें सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, इसलिए मैंने पहले जो पहन के आया था वो, और जो जैकेट मैंने ली हुई थी वो दिखने में तो इतनी ख़ास नहीं, लेकिन इसमें ये है कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती, आप सर्दी से बिल्कुल बच के रह सकते हैं। तो वो मैंने 2-3 कोट लिए थे, लेकिन फिर वो मैंने वापस कर दिए थे, वो इसलिए कि जब मैं वो पहन के आया तो मुझे उसमें सर्दी लगी। फिर मैंने बोला इसका तो फ़ायदा कोई नहीं। एक जैकेट थी वो मैंने शफीक को दी थी, शफीक जनाब लेके बाहर चला गया हुआ है, और जब वो आएगा फिर उससे हम दोबारा वापस लेंगे। वो बड़ी कमाल की जैकेट थी। अब बिलाल साहब और इमरान गए हुए हैं भाई विज़िट पे, वसीम साहब बाहर गए हैं, तो शोरूम में मैं अकेला हूँ। तो जब मैं अकेला होता हूँ तो कोशिश होती है कि भाई बैठ के या तो वीडियो बना लें या कोई अच्छा सा व्लॉग हम बना लें, इसलिए भाई ये कुछ स्टॉक आया था, सेफियाँ आई थी, वो मैंने आपको दिखा दी हैं, तो वो थोड़ी देर तक अंदर करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर इंशाल्लाह कुछ स्टॉक आएगा। स्टॉक में ये होगा कि उसमें सोफ़े होंगे, कुर्सियाँ होंगी, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो जहेज़ पैकेज में होता है वो सारा सीन होगा इंशाल्लाह। तो मुझे अभी शाम की नमाज़ अदा करनी है, शाम की नमाज़ अदा करने के बाद फिर क्लोजिंग करनी, क्लोजिंग करने के बाद आज इधर से शॉर्मा खाएंगे क्योंकि दिल कर रहा है, कल खाया था मैंने, आज फिर खाएंगे। खाने के बाद फिर नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आद को हमने छुट्टी करवा दी थी, बहुत ज़्यादा उसने तंग किया हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसने कॉल नहीं की, ना मेरे साथ बात की। मैंने उससे कॉल भी की थी लेकिन उसने खैर कॉल मुझे नहीं की, तो वो भाई इसीलिए शायद नाराज़ है हमसे, इसलिए मुझे कह रहा था कि भाई आप पार्टी दें आपकी बेटी को। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको पार्टी ज़रूर दूँगा, जब दूँगा मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। लेकिन कॉल की, लेकिन उसने उठाई नहीं है। ये देख सकते हैं स्मार्ट 3+ ये डब्बा में लेके आया था, सिस्टर का मोबाइल गुम हो गया था उस वजह से, लेकिन अब उनको दोबारा देना है कि भाई आप जाएं और इसे बंद करवा दें। बंद करवाने का खैर फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन लेके आए थे, कहते हैं कि लाजमी लेके आना, तो वो अभी हसन नहीं लेने आया, हो सकता है 1-2 दिन तक आ जाए। ले जना फिर अभी क्लोजिंग का हो गया टाइम और घर जाने का टाइम हो गया। ये मेरा कोट इधर ही था क्योंकि मैं
जैकेट ही पहन के जाता हूँ, वो भी पहन के आता हूँ, इधर आके पहनते हैं। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह जरूर एक नए ब्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने।